सारा ध्यान समेत अपने आप को देखें। इस देह से न्यारा मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु ये मेरा सत्य स्वरूप जैसे बाबा तुझे देखता वैसे अपने आप को देखो। आत्माएं हो, ज्योति हो, एक बिंदु हो। ईश्वरीय संतान हो। बाबा की पहली रचना तो किसकी याद में बैठे हो? किसके सामने बैठे हो? बाबा की नजरों में बच्चे और बच्चों की नजरों में बाबा। इस साइलेंस में बाबा को याद कर हर संकल्प में बिंदी लगा। सब कुछ भुला एकदम डिटैच। अपने आप को बाबा के सामने और सम्मुख देखो। वो आया हमारी सद्गति करने, हमें पवित्र बनाने। तो चले आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, एक बाप अपने बच्चों को सवेरे सवेरे तैयार कर रहा।
ओम शांति। ओम शांति। 30 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे बाबा हमें एक ऐसा बाबा जो पहली लाइन मीठे बच्चे से शुरू करता है। तो बाबा कहता है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत धारण करो, मैनर्स, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। आज बाबा हमको बातें कहता है। बाबा कहता है मनुष्य से देवता बनना है, और देवता बाबा कहता है तब बनेंगे जब दैवी संस्कार, दैवी मैनर्स धारण करेंगे। तो दैवी संस्कारों को जितना हम बुद्धि में इमर्ज रखेंगे, जितना हम दैवी संस्कारों को धारण करेंगे, चिंतन में लाएंगे, उतना ही चलन में रखेंगे। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है ये बात बुद्धि में इमर्ज रहे कि मैं मनुष्य से देवता बन रहा हूं। क्योंकि क्यों मुझे दैवी मैनर्स धारण करने हैं, क्यों मुझे मधुर रहना है, क्यों मुझे धैर्यवत रहना है, क्यों मुझे सहनशील रहना है, क्यों मुझे सरल रहना है। तो बाबा कहता है क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जब तुम कुछ बनते हो तो जो बन रहे हो वो संस्कार आप में आने चाहिए। तो बाबा कहता है आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, कि जैसे ही आप देवी मैनर्स धारण करते जाएंगे आसुरी अवगुण छोड़ते जाएंगे, पावन बनो, पवित्रता। प्रश्न, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? तो आज की मुरली बाबा की दैवी मैनर्स पे है, सर्वगुण संपन्न। तो आज बाबा सर्वगुणों पे लेकर आता, संपूर्ण बनाता। तो बाबा कहता है किससे परख हो सकती? सर्विस से। और सर्विस बाबा सिर्फ स्थूल को नहीं कहता, सूक्ष्म सर्विस। ये नहीं कि मैं लेक्चर दे रहा हूं या 4 आत्माओं को कोर्स करा रहा हूं, नहीं। बाबा कहता है तेरी सर्विस हर सेकंड की है, आपकी वृत्ति सर्विस करती है। आप जब दैवी बनते हो तो आपके आसपास का जो वायुमंडल है वो दैवित्व हो जाता, चेंज हो जाता। आपके वाइब्रेशन उस माहौल को चेंज कर देते, सरलता ले आते हैं, शांति लेकर आते हैं, आनंद की फीलिंग होती। तो बाबा कहता है सर्विस अपने वृत्ति से करो। तो बाबा कहता है इसीलिए अगला है कहां तक पतित से पावन बने, क्योंकि जब तक खुद नहीं बनेंगे तो सेवा, बाबा कहता है
आपका पवित्र बनना ही ईश्वरीय सेवा है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, 1 तो महीने हुआ साकार मुरली, आप ब्राह्मण आत्माएं अपनी पवित्रता का सहयोग देकर इस यज्ञ को सफल करते हैं। तो वॉल्यूम तो कहां तक पवित्र बने? अभी वॉल्यूम ठीक है ना? ठीक। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था, कहां तक आपकी पवित्रता ही सहयोगी है। तो कहां तक पतित से पावन बने और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते। तो हम पावन तभी बना सकते हैं जब हम खुद बन जाते हैं। तो सर्विस जो है बाबा की, वो स्व से शुरू होती है ना, कि मेरा योगदान, मेरा सहयोग बाबा को मैं हर सेकंड में देता हूं। तो बाबा कहता है चेकिंग एक ही है कि मुझसे वाइब्रेशन कौन से निकल रहे। तो दूसरी लाइन बाबा कहता है अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण है। यह सब सर्विस से पता चलता है। तो बाबा कहता है कि सब दिखाई देती है, क्योंकि वृत्ति जो है आपकी, वाइब्रेशंस जो है, वो मनुष्य आत्माएं कैच करती हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि ज्ञान तो हर जगह मिल जाता, अनुभव नहीं मिल पाता। अनुभव है जो कभी नहीं भूलता, अनुभव ही खींच कर लाता, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो मिल जाता, लेकिन अनुभव करवाओ। तो बाबा हमेशा कहते थे साकार में कि अगर आपका शास्त्रों जो शास्त्र पढ़े हुए हैं उनके साथ वाद विवाद चलता है, तो आपके वाइब्रेशंस जो हैं, आपकी वृत्ति जो है, वो ज्ञान सुनाते हैं, आप वो बनते हो। ये फर्क है आप में और बाकी सभी मनुष्य आत्माओं में, या जितने भी पढ़े हुए शास्त्र हैं। तो बाबा कहता है तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की, कि हम बनते हैं। तो तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। इसलिए बाबा कहता है आप श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन बनाने की सेवा करते हो, कि जितना आप श्रीमत पर चलेंगे उतना ही आप अन्य आत्माओं को पावन बनाएंगे, और ये सेवा आपकी है। तो आज बाबा दैवी संस्कारों पर हमको मुरली चलाता है। तो गीत बजा है ओम नमो शिवाय। तो चलो बाबा के संग बैठकर गीत सुनते हैं और ऐसा अनुभव करें कि हम बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुन। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता, और शिव परमात्माय नमः,
फर्क हुआ ना। तो बाबा आते ही अपना परिचय देता है कि बच्चों, पहले ये जानो कि परमात्मा कौन और देवता कौन, भगवान कौन और देवता कौन। तो परमात्मा एक, वह ऊंचते ऊंच, उनकी महिमा भी ऊंच। पितमात सखा स्वामी तुम ही जग के रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं, तुम उसके रखवाले हो, है ना। तो ये गीत के बोल। तो बाबा ऐसे गीत के बोल के अर्थ में पहले जो पहली लाइन बाबा हमेशा साकार की चलाता था, उस गीत के अर्थ में ले जाता था। उनकी महिमा भी ऊंच। तो इस समय ऊंचते ऊंच कर्तव्य करते हैं, क्योंकि बाबा कहता है सबसे बड़ा कर्तव्य इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि का एक ही है, श्रेष्ठ कार्य पावन बनाना, ऊंच बनाना, एलिवेटेड एक्शंस। तो बाबा कहता है उनका धाम भी ऊंचते ऊंच। तो नाम, देश, नाम भी ऊंच, और किसको परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन, आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। तो बाबा अपना परिचय देता है, नाम, देश, काल, रूप और कर्तव्य। ये 5 तरीकों से बाबा अपना परिचय देता है। तो बाबा अपना कर्तव्य बताता है, पतित पावन, कि मैं ही हूं जो पतितों को पावन बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि पावन वो ही बना सकता है जो खुद पावन हो। तो यहां पर बाबा अपने आप को बाकी आत्मा सबसे अलग कर देता है कि परम आत्मा एक ही है। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा कहता है इस जिस शरीर में मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते। तो यहां बाबा अंतर करता है। तो बाबा कहता है मैं संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आता हूं, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा में। अंतर, बाबा ये हमेशा इस अंतर को बनाते हैं कि इस सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा है और सूक्ष्म वतन में जो है वो संपूर्ण ब्रह्मा है, अलग है। जब ये प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण हो जाता है तब ये वो बन जाता है। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर हूं, अभी मैं जब आया हुआ हूं, इस समय ये दोनों अलग हैं, क्योंकि वो संपूर्ण है, ये अभी पुरुषार्थी है ना। तो बाबा कहता है मैं उस सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आता। खुद कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं। बहुत जन्म लेते ही हैं राधे कृष्ण। तो यहाँ बाबा हमारे को ज्ञान देना शुरू करता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान। तो उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। तो बाबा यहाँ इसी भाव में हमको भी यही कहता है कि आप भी अभी इस साधारण जन्म में हो, लेकिन आप भी देवता हो, क्योंकि आप भी अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जानता हूं। मैं आपको त्रिकालदर्शी बन देखता हूं। तो बाबा जब हमको देखते हैं तो बाबा हमें तीनों कालों में देख लेता है, एक सेकंड में। हमारा आदि देखता है, मध्य देखता है। इसीलिए बाबा ने ब्रह्मा को बताया कि तू कौन है। ये तेरा जन्म साधारण है, पर तू आत्मा साधारण नहीं। ऐसे ही बाबा सेम हमको कहता है कि ये तेरा जन्म साधारण है, पर तू आत्मा साधारण नहीं, पहचान। ऐसे तो कहते नहीं है
कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता। भगवान वाच मैं साधारण तन में आता हूं। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझा कि मैं परमपिता परमात्मा हूं। तो देखो बाबा कहता है मैं स्वयं आकर इस साधारण तन द्वारा आप आत्माओं को बैठकर समझा रहा हूं कि मैं परमपिता परमात्मा हूं। खेल देखो सृष्टि का कि एक परमात्मा को भी अपनी मैं परमात्मा हूं कितनी बार बाबा ने मुरलियों में बोला होगा, है ना। अभी ये पढ़ते हुए संकल्प आता है कि बाबा ने अपने, इसके ऊपर एक कहानी भी है, अभी टाइम नहीं है, पर बाबा ने अपने को बताने के लिए भी बाबा कितनी बार बताता है ना। हर मुरली में बाबा सुनाता है 1936 से 2017 तक जितनी मुरलियां चली बाबा यही बताता है कि भाई मैं हूं। और हम मनुष्य आत्मा ऐसी पत्थर बुद्धि जो इस बात को स्वीकारे बहुत कठिन कर लेती है कि हाँ है तो सही, लगता तो है, लेकिन निश्चय कितना है। और वो निश्चय की परख बाबा ने आज की मुरली में कही कि निश्चय की परख है दैवी गुणों की धारणा, कि मैं जो कहता हूं वो करता है, ऐसा निश्चय है। तो बाबा कहता है मैं कृष्ण की आत्मा नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। आज बाबा क्या सुंदर ढंग से क्या शब्द है बाबा के, मुरली जो चलाता है कि मैं कृष्ण की आत्मा नहीं, ना मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, मैं हूं परम पिता परमात्मा, जिसको शिव परमात्माए नमः कहा जाता। मैं इसमें आया हूं। मैं कहाँ आया हूं? इस साधारण तन में आया। क्यों आया? क्योंकि ये प्रजापिता ब्रह्मा है। ये जन्म इसका साधारण है, पर ये कृष्ण की आत्मा है। तो बाबा कहता है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता, मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। तो वहां प्रवेश कर मैं करूंगा क्या? प्रवेश तो मुझे यहाँ करना है। बाबा कहता है मैं वहां क्या करूंगा? तो मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखा। तो आज बाबा ब्रास बताता है कि कैसे बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश कर ब्रह्मा को पावन बनाया, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखा। तो बाबा कहता है कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य तो हम आत्मा मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। बाबा की सुनी और बाबा कहता है अनसुनी कर देते हैं। मुरली पढ़ी, सुना, और जब लौकिक में गए सब भूल गए। तो बाबा कहता है आसुरी बुद्धि से सुनते हैं। तो किस बुद्धि से सुन रहे हो? आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, अर्थात बुद्धि में क्या चल रहा है। बाबा के साथ बैठे हो, किसके सामने बैठे हो? तो बाबा कहता है जब एकाग्र होकर सुनोगे तब ज्ञान ठहरेगा। ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। तो आज बाबा हमें पकड़ रहा कि जब आप सुनते हो तो सुनते सुनते आपके संकल्प संशय के आते हैं कि निश्चय के बैठते हैं। तो आसुरी बुद्धि से सुनते कि संशय बुद्धि से। तो बाबा कहता है ईश्वरीय बुद्धि से सुनो। ईश्वरीय बुद्धि अर्थात इस निश्चय में कि कौन हमें पढ़ाता है,
तो बाबा कहता है त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बगैर समझाना मुश्किल। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया क्योंकि पूरा समझाने। तो बाबा कहता है तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, तो किसके सामने बैठे? सब पतित से पावन बन रहे हैं। तो बाबा अब हम सबको देखता है कि जो बाबा का बच्चा बैठा है सब पावन बन रहे हैं। तो एक सेकंड अपने आप को रियलाइज करो कि मैं पावन बन रहा हूं, मेरे संस्कार पावन हो रहे हैं, मेरा मन पवित्र, कोई भी अपवित्रता नहीं, मेरी बुद्धि पवित्र, कोई भी विकारी संकल्प नहीं, मैं पावन बन रहा हूं। तो बाबा कहता है जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़े। तो कुछ कहने करने की जरूरत नहीं। बाबा कहता है सर्विस में सब दिखाई पड़ता है। ये अच्छा पुरुषार्थी है, इनमें अजुण अवगुण है। तो बाबा कहता है दोनों दिखाई पड़ता है, किसमें अवगुण है, कौन अच्छा पुरुषार्थी। देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते। तो अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो बाबा कहता है अभी क्या करना, अपने आसुरी अवगुणों को छोड़ दैवी गुणों को धारण करना। दूसरा पैरा। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो। तो दैवी गुणों के बारे में पता होना चाहिए। 36 के 36 दैवी गुण सामने होने चाहिए कि क्या बाबा कौन कौन से गुण हैं जो मुझे धारण करने हैं। तो बाबा कहता है खान पान चलन में फजीलत चाहिए, मैनर्स, कि मेरा खान पान दैविक है, मेरी चलन दैविक है। चलन कहा जाता है कि जो आपके कर्म है ना, चाल चलन, कि आपकी चलन कैसी है, बिहेवियर, व्यवहार, जो हमने करा था व्यवहार करने की कला, आर्ट ऑफ डीलिंग विद अदर्स। तो उसमें चलन में बाबा कहता है मैनर्स चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे, देवताएं फजीलत वाले, तब तो उन्हों का गायन। तो बाबा कहते हैं मैनर्स। और मैनर्स बाबा कहता है पवित्रता को। आपके मैनर्स में पवित्रता कितनी है, स्वच्छता कितनी है, सफाई कितनी है, कोई मैलापन तो नहीं है ना, कोई किचड़ा तो नहीं है, कोई विकारीपन पतितपना तो नहीं है। तो बाबा कहता है कि हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो बाबा कहता है कि अपनी डोरी आपके हाथ। इसलिए बाबा कहता है मैं भाग्य की कलम आपके हाथ में दे देता हूं, जितना लिखना चाहे लिख लो। तो जितना चलेंगे उतना बनेंगे। तो बाबा अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। तो बाबा कहता है ये है आपकी जो हाथ में डोरी दी गई है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसका जो आधार है वो ये है जो बाबा सिखलाता है, राजयोग और ज्ञान सिखला रहे।
तो जितना हम इस आधार पर अपनी डोरी को चलाएंगे उतने हम पवित्र बनते जाएंगे। तो बाबा कहता है ज्ञान सागर एक बाबा है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते, उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता। तो आप, बाबा कहता है मास्टर सुखदेव आत्माएं हो, सबको सुख देने वाले दैवी मैनर्स। ये एक दैवी मैनर है, सबको सुख देना अर्थात किसी को दुख नहीं देना। तो यहाँ की सब बातें न्यारी, जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। तो बाबा कहता है कि जो सच्चा ब्राह्मण है वही, उन्हीं की बुद्धि में ज्ञान बैठता है। बाकी जो हैं वो सुनी अनसुनी कर देते हैं। जो बाबा ने ऊपर कहा कि सुना है, बाबा ने कहा है, हाँ मुरली पढ़ी है, हाँ आज मुरली सुनी थी, लेकिन मेरी चलन चाल, मैनर्स, बिहेवियर, व्यवहार, कर्म, संकल्प, बोल, संबंध सब वैसा का वैसा। तो बाबा कहता है ये बातें न्यारी हैं और उन्हीं, ये न्यारापन उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा जो ब्राह्मण बनने वाले हो, अर्थात सच्चा ब्रह्म। बहुत करके पूछते हैं दादा वो ब्रह्मा क्यों बनाया, बोलो इन बातों को बैठकर समझो। तो बाबा शुरू में ये तो बहुत होता था कि इस दादा में ऐसी क्या खासियत है जो इसमें ही शिव आता है, बाकी किसी में क्यों नहीं आता। तो बाबा कहता है बैठो, अब हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए। तो बाबा कहता है आओ मैं बताता हूं कि क्यों मैंने दाता लेखराज को पकड़ा। आओ मैं तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता, जिसको आप साधारण मनुष्य आत्मा देख रहे हो वो श्री कृष्ण की आत्मा है। ये पहली नंबर की आत्मा, ये वो आत्मा है जो 84 जन्म लेती है, इसलिए मैं इनके तन में आता हूं। जो पहले पहले पतित और पहले पहले पावन बनता है। जो बाबा कहता है सबसे पतित और सबसे पावन। तो बाबा कहता है सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। तो ये बाबा ने आज वरदान दे दिया कि सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन, और वरदान में बाबा ने कंडीशन भी दे दी कि पावन बन देवता बन जाएंगे, कि जो जो पावन बनेंगे वो देवता बन जाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो रह जाएंगे। क्योंकि बाबा कहता है नेक्स्ट लाइन, पावन बनने बगैर वर्षा मिल नहीं सकता। तो आज बाबा ने ये नहीं कहा कि सब ब्राह्मण देवता बन जाए, आज बाबा कहता है सब ब्राह्मण पावन बन देवता बन जाएंगे। तो जितना जितना हम अपने आप को पावन बनाएंगे, जिसको आज बाबा कहता है दैवी फजीलत, दैवी गुण, दैवी मैनर्स, जितना हम वो धारण करते जाएंगे उतना देवता बन जाएंगे। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आए। यह प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो ये बाबा कई बार बता चुका है कि सूक्ष्म वतनवासी जो है वो संपूर्ण ब्रह्मा है, और जो यहाँ पर है ये प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजा अर्थात सृष्टि, सृष्टि अर्थात मनुष्य आत्मा। सूक्ष्म वतन में मनुष्य आत्मा नहीं, तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहते, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, आकारी है, ये साकारी है। तो साकार इज इक्वल टू प्रजा। तो अगली लाइन बोलता है वहां थोड़ा ही प्रजा रची, प्रजा तो यहां बनानी है। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में हैं,
तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार है। तो बाबा कहता है कि मैं सूक्ष्म वतन में बैठकर इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं करता हूं, मैं इसी सृष्टि में आकर इसी सृष्टि के द्वारा इसी सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। इसीलिए मैं आपको पतित से पावन भी इसी सृष्टि में ही बनाता हूं। तो बाबा हमेशा कहता है यही बनना, ये राज आकर समझो। तो बाबा कहता है समझो इस कि होता क्या है, प्रोसेस क्या है, विधि विधान क्या है। तो ये सृष्टि का विधि विधान है। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बन। यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते, इसलिए प्रजापिता कहा जाता, क्योंकि ब्रह्मा मनुष्य है। फर्स्ट जो एडम कहा जाता, आदम कहा जाता, तो पहली आत्मा, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है। तो आज बाबा दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताता है मैं कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में और प्रजापिता ब्रह्मा में क्या अंतर है। तो इसका कॉन्ट्रास्ट बाबा समझाते हैं। तो वह पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। तो आज बाबा हमको भी लेकर आता है कि जैसे ब्रह्मा सो आप ब्राह्मण, तो ब्रह्मा सो ब्राह्मण आप बन जाते हो। जैसे वो संपूर्ण बन जाता है, वैसे आप भी पतित से पावन बन ब्रह्मा के साथ साथ देवता बनते हो। तो ऐसे अपने स्वमान को ऊंचा रख कि जैसे ब्रह्मा बाबा बना, मैं भी बाबा के साथ नंबर 1 आत्मा। तो शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता, भगवान ही भक्तों का रक्षक है। वह सबको सदगति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब मैं हूं तो वो कर्तव्य तो करूंगा, ऐसे ही तो नहीं आऊंगा और चला जाऊंगा। पतित को पावन बनाए बिना तो नहीं जा सकता। बाबा कहता है पहले पहले पावन है लक्ष्मी, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन। तो बाबा कहता है यही कहानी आपकी है जो ब्रह्मा की, इसको रियलाइज कर। यूं ही नहीं आप ब्राह्मण बने। बाबा हमेशा कहता है, 2 दिन पहले मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि ये तो होना ही था, आपको ब्राह्मण बनना ही था। ड्रामा की भावी। तो आप सबके भी 84 जन्म हुए, देवता बनते हो, इसीलिए आज बाबा के सामने बैठ बाबा की मुरली सुन रहे। उनमें फिर बाप प्रवेश करते। तो यह व्यक्त ब्रह्मा, वह अव्यक्त ब्रह्मा है ना। तो बाबा दोनों का कॉन्ट्रास्ट समझाता है। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती। तो वही बाबा कहता है कि मैं सूक्ष्म वतन में बैठ के थोड़ा ना सृष्टि रचूं, यही इसी सृष्टि में आकर सृष्टि रचता। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। तो बाबा कहता है ये समझाना है। एक, मैं आता हूं। दूसरा, मैं किस में आता हूं। तीसरा, मैं उसमें क्यों आता हूं। चौथा, मैं क्या करने आता हूं। पांचवा, मैं जो करने आता हूं वो करवाता कैसे हूं। तो बाबा कहता
हर चीज समझाओ तो आपको दूसरों को समझ में आएगा कि ये मुरली ही एक ब्लूप्रिंट का हो जिसको बाबा हमारे सामने हमें देता है कि इस पर चलो और पावन बनो। तो भारत में पहले देवी देवता है, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बने। तो विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया। तो देखो मधुबन के म्यूजियम में विराट का चित्र है जिसमें ब्राह्मण चोटी दिखाया हो, और किसी भी विराट चित्र में, जो भी शास्त्रों में विराट चित्र है उसमें ब्राह्मण नहीं, गायब है। उसमें विष्णु को विराट चित्र का दिखाया हो। लेकिन बाबा ने जब अर्थ सहित चित्र बनवाया तो उस विराट चित्र में ब्राह्मण को दिखा। तो ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर। तो आज बाबा विराट रूप का वर्णन करता है। तो शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण, वर्णों का भी चक्र हुआ, यह भी समझना और समझाना। तो बाबा कहता है इस पूरे वर्णों का समझना है और समझाना है कि मैं कैसे चारों युगों में आता हूं और पांचों वर्णों में आता हूं। तीसरा पैरा बाबा कहता है, बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था। तो अब बाबा सर्विस पे आ गए। इस पैरे में बाबा हमको सर्विस का तरीका बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कहीं कुछ पढ़ते हो तो उनको चिट्ठी लिखो, और अब है ही नर्क तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया तो फिर तुम उनको बुलाकर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो, तुम रोते क्यों हो। तो बाबा कहता है ऐसे सर्विस करनी चाहिए, परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझें कि स्वर्ग की स्थापना तो बाबा ही आकर करते। तो स्वीकारना, एक्सेप्टेंस नहीं। तो यही बाबा हमको कहता है, आपको है अपने से पूछना कि निश्चय बुद्धि कितने हैं। तो बाबा कहता है राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाबा से वर्षा ले रहे, बाकी सब हैं कलयुग में, है ना। तो ये बात तो कल भी बाबा ने कही थी, आप संगम युगी ब्राह्मण हो। और इसका अर्थ भी कल बाबा ने समझाया था कि अपने को कैसे संगम युगी ब्राह्मण बनकर चलाना, और कैसे कलयुगी आत्माओं को इस समझ से स्वीकारना है और आपको निर्विकारी हंस बनना। तो बाबा कहता है संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तो बाबा कहता है यही वो समय जब आत्मा परमात्मा से, इसी को कुंभ का मेला कहा जाता है। तो अभी हम सभी आत्माएं उस परमात्मा के वाक्यों द्वारा उस बाबा से मिल रहे हैं। जो बाबा कहता है तुम मेरे द्वारा ही मेरे से मिल सकते हो। तो जितना हम बाबा के महावाक्यों में अपने को डुबो लेते हैं, उतना ही हम बाबा के करीब आ जाते हैं। तो बाबा कहता है तुम अभी परमात्मा से मिल रहे, तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है, ये है ईश्वरीय मिशन। तो बाबा कहता है ये आपका कर्तव्य है, ईश्वरीय कर्तव्य, कि तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो। कैसे? श्रीमत पर।
खुद श्रीमत पर चलकर और औरों को श्रीमत पर चलाकर। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण पतित पावन नहीं, वह पूरे 84 जन्म लेते। पहले हैं लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती, आदिदेव आदि देवी बनते। अभी यह बातें किसने समझाई? तो बाबा कहते सब किसने बताया? कौन पढ़ा रहा है? कहता है किसकी सभा में बैठे हो? ये देवताओं की, ब्राह्मणों की सभा है, ईश्वरीय सभा। तो बाबा कहता है अभी यह बातें तुम्हें किसने समझाई? शिव परमात्मा नमः गाते भी हैं। हे परम पिता परमात्मा, आपकी गत मत सबसे न्यारी है। तो आपकी गत, गति और मत, श्रीमत सबसे न्यारी। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सदगति, दुर्गति वालों की सदगति करने वाला। तो बाबा कहता है जिनकी अब तक दुर्गति होती रही उनकी बाबा सदगति करता है। सदगति कहा जाता है कि जब गति हो जाती तो हम सत्य में चले जाते, अर्थात परम धाम, उसको कहते हैं सदगति में ले जाने। तो उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी। बाबा की मत जो है सब मनुष्यों की मतों से न्यारी। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ, रात को दिन बना। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि परमात्मा बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। तो बाबा कहते हैं मुझे जानते ही नहीं। तो आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। और आस्तिक कौन है? तो बाबा कहता है तुम अब बाबा को, बाबा की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है निधन के। तो बाबा ये शब्द भी हमेशा यूज करता है, धन के निधन के, बाकी सब निधन के, अर्थात कोई धनी धोरी नहीं। धनी धोरी कहा जाता है जिसका कोई देखने वाला हो, जिसका कोई देखने वाला नहीं उसको कहा जाता है निधन का, कोई धनी धोरी नहीं। तो बाबा कहता है बाकी सबको कहा जाता है निधन के, और आप हो धनी धोरी वाले। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई। अब बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास कर। तो क्या करना है? भक्ति ज्ञान वैराग, इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना। और संन्यास कैसे करना है वो अगली लाइन में बाबा बताते। संन्यास का क्या अर्थ? इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, अर्थात याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। इसको बाबा कहता है संन्यास करना, कि बुद्धि में शांति धाम और सुख धाम ही याद रहे, कहीं भी बुद्धि अटकी ना रहे इस पुरानी दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तुम्हें ना खींचे, कोई भी पुरानी दुनिया का रस तुम्हें ना खींचे, ना संबंधों का, ना विकारों का, ना विचारों का, ना वैभवों का, ना साधन का, ना साधनों का। तो बाबा कहता है कोई रस ना खींचे। पुरानी दुनिया का संन्यास अर्थात याद करना है शांति धाम सुख धाम को। शांति धाम मेरा घर, सुख धाम मैं देवता बन रहा हूं। तो बाबा कहता है बाप और वर्षे को याद करो, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और याद करना बाबा हमेशा कहता है, याद करना अर्थात
संस्कारों को इमर्ज करना। तो गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा, लेकिन सिर्फ पवित्र बनना और बाप को याद कर। तो बाबा कहता है सब कुछ करो, किसी के लिए मना नहीं करता। कर्म सन्यासी नहीं हो, कर्म योगी बनो, सिर्फ पवित्र बनो और बाबा को याद करना, है ना। पिछले से पिछले संडे बाबा ने मुरली चलाई थी कर्म योगी की। कोई भी कर्म योग के बिना ना हो, इसको कहा जाता कर्म योगी। और जो कर्म योगी है उसका हर कर्म सफल होता, इसको कहा जाता कर्म योगी। और कर्म का सफल होने का अर्थ बाबा बताता है जमा कितना किया। अगर आपने जमा किया, इसका अर्थ है आपका सफल हुआ। अगर जमा नहीं किया तो सफल नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं सोनार भी हूं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। तो बाबा कहते हैं मैं तुझे सोना बनाता हूं, तेरी जंग उतारता हूं और फिर सोना बनाता हूं। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा। तो बाबा कहता है मैं तेरी आत्मा और शरीर दोनों को सच्चा सोना बनाता हूं। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एज्ड। तो बाबा कहता है दोनों पर ऐसी परत चढ़ी हुई, दोनों आयरन एज्ड है। फिर पावन बनाने की युक्ति बाबा बताते, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गत मत श्रीमत सबसे न्यारी। तो बाबा पावन बनाने की युक्ति बाबा बताते गत मत श्रीमत से। तो अभी तुम जानते हो यह सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ही महिमा थोड़ी ना गाते, कुछ तो क्या। तो अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना, और तुम बैठे हो संगम पर। तुम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हो। तो बाबा अब हमें फिर से याद कराता है कि इसको हमेशा बुद्धि में इमर्ज रखो कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान पवित्र रहने वाले। ब्राह्मणों का आसन है कमल फूल, है ना। जैसे ब्रह्मा को कमल फूल आसन में दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि पवित्र। और कमल फूल की दो क्वालिटीज होती, एक है प्योरिटी और दूसरी डिटैचमेंट, कीचड़ से डिटैच रहता। ऐसे ही हमें इस दुनिया के किचड़े से डिटैच रहना, अपने आप को कमल फूल समान देखो, डिटैच रहो, इस किचड़े से डिटैच रहो, पुरानी आदतों से डिटैच, पुराने संस्कारों से डिटैच। कोई भी मैलापन मुझे टच ना कर पाए, क्योंकि बाबा कहता है तुझे पावन बन देवता बनना। इसकी दूसरी लाइन बाबा बोलता है तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तो कुछ भी कीचड़ा आता है, मैलापन आता है इधर से उधर से, वो युद्ध है बाबा कहता है तुम्हारा। तो माया से ही कई फेल हो जाते, तो फेल नहीं हो, आपको पवित्र रहना। बाबा कहता है काम का घूंसा जोर से लगता, बाबा कहते खबरदार, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम अक्षत्र। बाबा कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो, एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म। तो बाबा कहता है कि दो वार्निंग, एक बार गलती हुई बाबा को बताया, दूसरी बार हुई चलो फिर, बाबा कहता है तीसरी बार हुई, इसका अर्थ है आदत।
संस्कार बन गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब अगर बताएगा नहीं तो वृद्धि को पाता, तो वो संस्कार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, एफर्ट, पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। तो बाबा कहते हैं की है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर 1, कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं, बहुत भागने वाले भी। तो बाबा ये भी कहता है कि कुछ भाग भी जाते हैं, अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। तो इस लाइन पर निश्चय है, या हम जो दुख देते हैं उनके पीछे हम अपने भी कर्मों को गलत कर लेते हैं। तो आज बाबा कहता है जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं। पाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। तो आपको किसी को दुख नहीं देना। क्यों? क्योंकि बाबा ने ऊपर कहा सुखदेव के बच्चे हो, मास्टर सुखदेव। तो आपको किसी को दुख नहीं देना। तो बाबा कहता है दुख दोगे तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाए। तो बेहद का बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना, अर्थात जो बाबा ने श्रीमत दी है उस पर चलना और चलाना। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। उदाहरण बाबा कहता है बाबा के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है, अर्थात श्रीमत पर चलना। बी ऑनेस्ट। कभी किसी को दुख नहीं दे। क्यों? क्योंकि सुखदेव के बच्चे दुख देते वो दुखी होकर मरते हैं। तो ये आपका काम नहीं है। बाबा कहते हैं किसी का भी फैसला करना कि नहीं मुझे इसको ठीक करना है, नहीं, जो करेगा सो पाएगा, इस पर निश्चय है। तो आप, बाबा कहता है अपने को ठीक करने की धुन करो, बस। आपको पावन बन देवता बन, दूसरे को बनना है या नहीं बनना वो उसकी। तो बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है ना, ये हमारा काम। बाबा कहता है आप इस पर ध्यान दो। तो काम की चोट कभी नहीं खानी, इससे बहुत सावधान रहे। वरदान। तो बाबा कहता है मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। तो आज बाबा हमें वरदान देता है स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो स्व पर राज्य, बाबा कहता है अपनी इंद्रियों पर राज्य, कि मेरी कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर से चले। मैं जहां देखना चाहूं वही देखूं, मैं जो बोलना चाहूं वही बोलूं। और जो बोलना चाहूं का अर्थ बाबा कहता है जो आत्मा के लिए सही, लेकिन उसके लिए युक्ति बाबा कहता है मालिकपन की स्मृति से शक्तियों का ऑर्डर। क्योंकि जब तक हमारे में शक्ति नहीं होगी
तो हम अपनी ऑर्डर से चला नहीं पाएंगे। जब आत्मा कमजोर होती है तो वो कमजोरी के संस्कार इमर्ज आगे रहते हैं, हावी रहते हैं। और जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी तो श्रेष्ठ संस्कार संकल्प जो हैं वो आगे रहते हैं। तो बाबा कहता है मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर पर मान चलो। तो बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेगी। तो मालिकपन की स्मृति अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं। तो या तो हम स्व के राज्य अधिकारी हैं या फिर हम प्रजा, अर्थात हमें हमारी इंद्रियां चला रही हैं, है ना? कि देखते आए कुछ देखने लगे, देखने ही लग गए। जो कई विभिन्न प्रकार के रस हम कई बार डिस्कस करते हैं, कन रस, सुनने आए सुनने लग गए, अपने पर कंट्रोल ही नहीं है, खाने आए खाते रहे, कोई कंट्रोल नहीं। वो देखा वो खाया, ये देखा ये खाया, टीवी देखने बैठे टीवी देख, यूट्यूब देखने लग गए, घंटों सोशल मीडिया पर ये वो। तो बाबा कहता है कि मालिकपन की स्मृति, मैं आत्मा मालिक हूं, ये है मालिकपन की स्मृति। और मैं आत्मा मालिक हूं अर्थात मैं आत्मा कौन? श्रेष्ठ आत्मा, दैवी आत्मा। तो अपनी पहचान पहले इमर्ज करो। तो जब ये स्मृति रहती है तो आपको निर्णय परख आती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और फिर शक्तियों का ऑर्डर। तो बाबा कहता है अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेगी, अर्थात स्मृति है नहीं, स्टेज बनाई नहीं मालिकपन की, है ना स्मृति आई ना स्थिति आई, तो क्या हुआ? कमजोर। अरे नहीं, बस अभी बंद करते हैं, नहीं खाना है, ये नहीं खाना, कमजोर स्मृति। तो अगर कमजोर करेंगे तो शक्ति नहीं आती है और आप बह जाते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं कमजोर, सब बच्चे राजा बच्चे, क्योंकि स्वराज आपका बर्थ राइट, ये बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। तो बाबा कहता है आज मालिकपन की स्मृति की, मैं आत्मा मालिक। श्रेष्ठ कौन सी आत्मा? श्रेष्ठ दैवी आत्मा। और जब दैवी आत्मा हूं तो मैं, मेरी कर्मेंद्रियां कैसे चलनी चाहिए? अगर मैं राजा, इसकी राज्य अधिकारी हूं तो मैं अपने राज्य को कैसे चलाना चाहती हूं? बाबा कहता है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। तो त्रिकालदर्शी का हमने सैटरडे को आर्ट ऑफ बिहेवियर जो था उसमें त्रिकालदर्शी का एक अर्थ जो बाबा की मुरली से निकाला था कि त्रिकालदर्शी अर्थात भविष्य को सामने रखकर कर्म करने वाला। एक कालदर्शी नहीं बनना। एक कालदर्शी जो होते हैं वो सिर्फ वर्तमान को ठीक करने के लिए कर्म करते हैं कि हाँ भी किसी ने बोला मैं भी बोल देता हूँ, किसी ने कुछ कहा हम भी कह देते हैं, किसी ने डांटा तो हम भी जोर से बोल देते हैं, क्योंकि सिर्फ वर्तमान को देखा। टिट फॉर टैट जो मनुष्य आत्माओं का है। लेकिन बाबा कहता है भविष्य को सामने रखकर, जो आत्माएं भविष्य को सामने रखकर कर्म करती हैं कि इस कर्म से, जो 3 खाते हमने सैटरडे को डिस्कस किए थे, इस कर्म से मेरा भविष्य सही होगा कि गलत होगा। अगर हम इस अवेयरनेस में कर्म करते हैं, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित, तो हम सफल रहेंगे।
क्योंकि हम अवेयर रहेंगे कि मुझे कुछ गलत किया तो मेरा भविष्य कहाँ। बुद्धेश्वरी तो आज मम्मा के माँ वाक्य हैं, तो मम्मा तो एकदम स्पष्ट ज्ञान देती हैं, सीधा और एकदम खालिस ज्ञान जो होता। तो मम्मा क्या कहती है? मम्मा कहती है, अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है, बाबा कहते हैं बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थे, उसी देवताओं को अमर कहते थे। तो मम्मा इसमें यही कह रही है कि बाकी आत्माएं ये समझती हैं कि इस दुनिया से अलग पार कोई एक दुनिया है जहां हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष, एक शब्द है मोक्ष, जो बुद्ध धर्म में भी है और शास्त्रों में भी है कि मोक्ष चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मोक्ष कुछ नहीं होता। अगर सुख, क्योंकि सुख और दुख की जो भोगना है वो शरीर के द्वारा ही होती है। आत्मा सुख दुख की भोगना नहीं, शरीर करता है। शरीर में ही सुख और शरीर में ही दुख। तो बाबा कहता है ये सुख भी इसी दुनिया में है और दुख भी इसी दुनिया। तो अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं। अब यह कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक। टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले 21 और उतरती कला वाले 63 हुए। तो टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। तो अब मम्मा अमर का अर्थ बताती है। अमर का ये नहीं कि कभी मरे ही नहीं, अमर का अर्थ ये कि आयु लंबी, सुखी जीवन। तो मम्मा कहती है कि 21 जन्म और वो 63 जन्म। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? ये मम्मा देखो कैसे लॉजिक देती है कि अगर आप इसी योनि में दुख भी भोग सकते हो तो जानवरों की योनि में जाने की जरूरत क्या है? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे, और जानवर अपनी योनि में भोग। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुष्य की। मनुष्य की अपनी योनि में भोगनी पड़ती, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी मम्मा कहती है अपनी ही योनि में सुख दुख भोगना, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता, क्योंकि मनुष्य बुद्धि। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते, जड़ झाड़ भी योनि लेते। यह तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या अकर्म किया है, दोनों का हिसाब किताब बना। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वल वल उतरे, है ना? तो ये लाइन तो बाबा बोलते हैं, अंत काल जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वल वल उतरे। परंतु इस कहने का यह मतलब नहीं कि मनुष्य कोई शुक्र की योनि लेता है, परंतु ईश्वर का मतलब कि मनुष्य का कार्य भी ऐसे होता है जैसे जानवरों का कार्य। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते, तो अपने को
इस संगम पर अपनी जीवन की पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना। तो इस पूरी मुरली, इनफैक्ट मम्मा की भी मुरली का यही सार है कि अपनी जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बने। इधर उधर की बातों में और क्या क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस बातों में नहीं जाना, अपने कर्मों पर अटेंशन बस। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। ओम शांति। तो मैं सबको अनम्यूट कर